अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से खबर आ रही है, मुजाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है। इसी बारे में कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया, उनकी जानिब से मिसकंडक्ट किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। साथ साथ आपको बता दें क्या सिफारिश की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस बात की सिफारिश की है कि मुजाहिर नकवी को बरतरफ किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, बड़ी खबर है, सारा मामला बताइए। जी ऐसा ही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फवायद रिकॉर्ड किए थे मुजाहिर नकवी के खिलाफ, जिन्होंने जून तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। उसके बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना फैसला जो है वो कर लिया है और अपनी राय जो है वो सिफारिशात की सूरत में भेज दी है सदर पाकिस्तान को, और ये उसमें उनको बरतरफ करने का जो है सिफारिश की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजाहिर नकवी जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, ऐसा कहा गया है इस राय में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम की है। उसके बाद ये राय जो है वो भेजी गई है। अपनी सिफारिशात जो है वो महफूज की गई थी, अपना सारा फैसला महफूज किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुख्तलिफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे, उनके खिलाफ जितनी भी शिकायत थी उनका मुकम्मल जायजा लिया गया था। ओपन हियरिंग हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब अपना जो फैसला है वो सुना दिया है और सदर पाकिस्तान को राय जो है वो अपनी भिजवा दी है, अपनी सिफारिशात भिजवा दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह अहम पेशरफ्त आई है। जस्टिस मुजाहिर नकवी जो कि अपने खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद मुस्ताफी हो गए थे और वो इस कार्रवाई का बार बार नोटिस होने के बावजूद हिस्सा नहीं बने थे, सिर्फ खत लिखकर एतराजात कर रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि आफिया शरबानो केस का दोबारा फैसला आया था अपील में पाकि हुकूमत की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि शिकायत के खिलाफ कार्रवाई शिकायत पर शुरू हो जाए तो उसके बाद अगर जज मुस्ताफी हो जाए तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई इस बुनियाद पर बंद नहीं होगी कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बाकी नहीं रह गया कोई, तो इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। उसके बाद तमाम गवाहान जो है उनके बयानात कलमबंद किए गए थे। निजी हाउसिंग सोसाइटियों के जो मालिकान थे उनके बयानात लिए गए थे। और सुहेल रशीद यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसका पसे मंजर बता दीजिए, इनका अपने ओहदे पर रहना, फिर अलग होना, फिर मामलात क्या क्या सामने आते रहे, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए, समा के देखने वालों को भी बहुत अहम खबर है। देखें, मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ लाहौर में और इस्लामाबाद में उनकी जो प्लाट की खरीदारी थी उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि उनकी जो बज़ाहिर आमदन है उससे वो मुताबिकत नहीं रखती और उनकी जानिब से जो अदायगियां थी वो एक सोसाइटी की जानिब से भी की गई थी कुछ, जिस पर मिसकंडक्ट और आमदन से ज़ायद असासे बनाने की जो मुख्तलिफ शिकायत हैं उनके खिलाफ 10 वो दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहले इब्तदाई राय दी थी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुर्तज़ा बंदियाल की जानिब से ये मामला उनको भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर इसमें मसला मौजूद है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद बड़ी खबर आपने दी, इसकी तफसील बताई, बहुत शुक्रिया। अब इसी सिलसिले में बात करेंगे, समा के सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ हैं। अशतर औसाफ साहब, आप फरमाइएगा, आप इस राय को, इस मामले को कैसे देखते हैं? ये तो नजर आ रहा था जी जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चल रही थी और जो शवायद थे, और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की अपनी रिक्वेस्ट पे ये ओपन प्रोसीडिंग्स थी। नॉर्मल